उत्तर प्रदेश के बरेली से तौकीर रजा के करीबी के खिलाफ बड़ा एक्शन इस वक्त हो रहा है। आपको बता दें, बरेली में तौकीर रजा के करीबी पर कार्रवाई हो रही है और तौकीर रजा का करीबी है, उसके खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई है। आरिफ के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। बरेली के जगतपुर इलाके में 2 दर्जन मार्केट को प्रशासन ने तोड़ दिया है। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा, उसके बाद से लगातार एक्शन जारी है। हिंसा के आरोप में तौकीर जेल में है, उसके करीबियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तकरीबन 20 से ज्यादा यहां पर दुकानें थी जिनको तोड़ा गया है। एक ये बिल्डिंग ऐसी जिसको बरेली विकास प्राधिकरण ने बताया कि ये पूरी तरीके से अवैध है और उसके बाद यहां पर बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए हिंसा मामले में मुख्य आरोपी तौकीर रजा के करीबियों की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का एक्शन जारी है। शनिवार से शुरू हुई बरेली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। बरेली के जगतपुर इलाके में हिंसा के आरोपी आरिफ नाम के शख्स की अवैध इमारतों और करीब 16 दुकानों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई हुई। हिंसा के आरोपी आरिफ मौलाना तौकीर रजा का करीबी माना जाता है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी बल के साथ भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। सूत्रों के मुताबिक तौकीर रजा के और भी करीबियों पर यह बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर आखिर ये बुलडोजर कार्रवाई हो क्यों रही है, ये आपको विस्तार से जानना चाहिए। तो आप ये समझिए कि बुलडोजर कार्रवाई क्यों हो रही है। मोहम्मद आरिफ पर बरेली में बिना नक्शा पास कराए शोरूम निर्माण का आरोप है। बरेली के जगतपुर में 3 साल पहले इस मार्केट का निर्माण हुआ था, जिसे 11 अक्टूबर 2025 को सील कर दिया गया था। आरिफ से तमाम लोगों ने यहां दुकानें खरीदी थी, लेकिन प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद अब वे लगातार सख्ते में हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाई कैसे हुई है। तो बरेली में हिंसा क्यों भड़की थी, इसकी भी विस्तार से आइए आपको जानकारी दे देते हैं। ये जानकारी भी आपको देते हैं। देखिए, दरअसल कानपुर में आइलम मोहम्मद के बैनर पर यह विवाद शुरू हुआ था। विवाद शुरू हुआ जिसके बाद 26 सितंबर को बरेली में हिंसा भड़क उठी। बरेली में जुमे की नमाज के बाद यह हिंसा भड़की और उसके बाद झड़प की भी खबरें सामने आई, जिसका आरोप मौलाना तौकीर रजा पर लगा। आरोपों के मुताबिक बिना इजाजत बड़ी संख्या में लोगों के साथ उसने रैली निकाली और ये आरोप भी लगा। इस दौरान पथराव, झड़प और लाठीचार्ज हुआ। हिंसा के आरोप में गिरफ्तार तौकीर रजा फिलहाल फतेहगढ़ जेल में बंद है और उसके खिलाफ लगातार अब कार्रवाई हो रही है। उसके करीबियों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं आपको कि देहरादून में भी सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की गई है। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे विकासनगर के कुछवा इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। ये रिपोर्ट देखिए। दून जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि को कब्जे से मुक्त कराने का अभियान शुरू किया। हिमाचल बॉर्डर से लगे शक्तिनगर के किनारे डाक पत्थर से कुल्हाल तक भारी फोर्स के साथ बुलडोजर चलाया। उत्तराखंड ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की टीम भारी संख्या में सुरक्षा बल के साथ दिन भर कार्रवाई करती रही और सरकारी भूमि को कब्जेदारों से मुक्त करवाया। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से आए एक वर्ग विशेष के लोगों पर बेशकीमती सरकारी भूमि पर सालों से अवैध कब्जे का आरोप है। बताया जाता है कि ये पहले मजदूर थे जिन्होंने शक्तिनगर बनाई और फिर यहीं बस गए और नदियों के खनन के कारोबार में जुट गए। ऊर्जा विभाग ने 2 साल पहले भी प्रशासन की मदद से सरकारी जमीन खाली करवाई थी और बाद में यहाँ सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए निवेशकों को जमीन आवंटित की गई थी। डीएम के आदेश पर 11 हेक्टेयर जमीन पर 111 अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई।